अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स ये आज हम आपके लिए एक नई चीज़ लेके आए हैं। ये देखें, ये हमारा डेड वेट टेस्टर है जिसके ऊपर इस वक्त हमने प्रेशर बनाया हुआ है और ये उसकी आउटपुट है जो कि दूसरे डेड वेट टेस्टर पे हमने दी हुई है और वो उसकी डिस्कें फ्लोट कर रही हैं। तो इस वक्त हम प्रेशर को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारे जो कस्टमर का डेड वेट टेस्टर है उसके पिस्टन का एरिया अफेक्टिव एरिया कैलकुलेट हो सके। तो इस वक्त ये देखें, ये फर्स्ट लाइन पे है और इसी तरह ये भी फर्स्ट लाइन पे है। तो ये दोनों तकरीबन बैलेंस है। हालांकि इनके दरमियान में एक डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसड्यूसर होना चाहिए था जो कि हाई रेजोल्यूशन और अच्छी एक्यूरेसी का होता था कि बैलेंस और भी अच्छे तरीके से प्रिसीजन में हम प्रेशर को बैलेंस कर सकते हैं दोनों साइडों से। तो फिर हमारे जो अफेक्टिव पिस्टन का एरिया निकलना था वो बहुत ही प्रिसाइज एरिया निकलना था। चलें, फिर भी ये सिर्फ आपको टेक्निक दिखानी थी कि ये देखें डेड वेट टेस्टर को डेड वेट टेस्टर के साथ कैसे कैलिब्रेट किया जाता है। इसको क्रॉस फ्लोटिंग मेथड बोला जाता है और इसके थ्रू हम डेड वेट टेस्टर को कैलिब्रेट करते हैं। ठीक है। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, अभी आपने पहले क्रॉस फ्लोटिंग देखी थी, अब मैं आपको इसकी कैलकुलेशन बताता हूँ कि कैसे हमने कैलकुलेशन करनी है। तो ये हमारे रेफरेंस का प्रेशर बना है 316.9464 PSI, जो कि मैं आपको इधर भी दिखा सकता हूँ। जो हमने डिस्क वेट यूज़ किए थे ये वो क्लिकिंग है और ये देखिए नीचे प्रेशर बना हुआ है PSI में, और ये एनवायरनमेंट कंडीशन जो हमने अपने कैलकुलेटर से बनाई। तो ये एक्यूरेट प्रेशर था और एक्यूरेट रिजल्ट था और इसको हमने वहाँ पे कस्टमर के ये प्लेट्स हमने बारी बारी रखी और क्रॉस फ्लोटिंग के थ्रू हमने दोनों को बैलेंस करने की कोशिश की जैसा मैंने आपको वीडियो में दिखाया था। तो हमने काफ़ी हद तक उनको बेहतरीन तरीके से बैलेंस किया विदाउट एन ट्रांसड्यूसर। डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसड्यूसर के बगैर हमने क्रॉस फ्लोटिंग में प्रेशर को बैलेंस करने की काफ़ी पुरजोश कोशिश की है और वो काफ़ी बेहतर भी निकली है। तो ये हमारा प्रेशर था रेफरेंस का और ये भाई ने हमारे ही एक एक्यूरेट बैलेंस के ऊपर वो सारी डिस्क को वेट किया। तो ये ग्राम्स में हमारे पास वेट आ गया जिसको बाद में हमने केजी में कन्वर्ट किया और उस केजी से फिर हमने आगे फोर्स कैलकुलेट किया जो कि क्योंकि हम बेसिक यूनिट्स में चल रहे हैं तो इसलिए हमने इसको न्यूटन में कन्वर्ट किया है। और इस PSI हमारे रेफरेंस के प्रेशर के हमने बनाए हैं पास्कल, जो कि ये वैल्यू बनती है। तो ये हमने फिर फार्मूला यूज़ किया है A=F/P का। तो एरिया निकालने के लिए हमारे पास फोर्स भी थी जो कि कस्टमर के वेट से हमने कैलकुलेट की और हमारे पास हमारे रेफरेंस का प्रेशर भी था जो कि एक्यूरेट प्रेशर था और हमने इसको पास्कल में मेन यूनिट में कन्वर्ट किया। तो जब हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास वो अफेक्टिव एरिया आ गया जिसकी हमें ज़रूरत थी, यानी कि कस्टमर के पिस्टन का एरिया जो हमें रिक्वायर्ड था और जो हमें मालूम नहीं था। तो ये हमारे पास एरिया निकल आया। ठीक है। तो अब हमने प्रेशर मैच करना था कि हमने प्रेशर कितना एक्यूरेटली मैच किया। तो ये देखें P=F/A हमने मेन फार्मूला यूज़ किया है। अब कस्टमर के ही वेट्स हैं जिनसे हमने फोर्स कैलकुलेट की है और एरिया भी कस्टमर के ही पिस्टन का हमने कैलकुलेट किया, ये जो एरिया है। तो जब हम इस फोर्स और इस एरिया को आपस में डिवाइड करते हैं तो ये प्रेशर हमारे पास निकल आ जाता है 218 पास्कल। और ये देख लें 218 पास्कल। तो जब हम इसको PSI में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास कौन सा प्रेशर बनता है 316.9462 PSI। ठीक है। और ये रेफरेंस का प्रेशर था 316.9464 PSI। तो ये जो आप लगा लें चौथे डेसिमल पे 0.0002 PSI का एरर निकला है ना, वो भी हमारी क्रॉस फ्लोटिंग में हमारी आई साइड के कांटेक्ट की वजह से शायद निकला हो कि हमने एग्जैक्टली क्रॉस फ्लोटिंग में प्रेशर को बैलेंस ना कर पाए हो। तो किसी एक साइड पे प्रेशर शायद थोड़ा सा ज़्यादा या कम रह गया हो।
तो ये इतना छोटा सा एरर भी हमारी अपने ह्यूमन एरर की वजह से है। अगर हम परफेक्ट बैलेंसिंग करते तो मुझे उम्मीद थी कि ये भी एरर ना निकलता। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।